हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों एबीसीडी से आपको जो है ना आज के क्लास में इंग्लिश पढ़ने लिखने की शुरुआत कराऊंगा, सिखाऊंगा। तो आज के इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। आइए दोस्तों, इस क्लास को हम बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से जो है ना अंग्रेजी पढ़ना हो या लिखना हो, आप जो है ना अच्छे से सीखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, आपका ए से लेकर के यहाँ पे जेड तक जो भी अक्षरे होता है एबीसीडी का, वो सभी है। तो एक बार इसको जो है ना अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये आपका शुरुआत का ए हो गया, फिर दोस्तों यहाँ पे ई, और दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप देखेंगे आई, फिर दोस्तों यहाँ से हम जो है ना दोस्तों देखेंगे ओ, फिर दोस्तों यहाँ से यू। ये 5 अक्षर जो होते हैं, 1 2, फिर यहाँ पे 3 4 5, ये ए ई आई ओ यू जो होते हैं अल्फाबेट में से दोस्तों 5 अक्षर वाउल्स होते हैं। हिंदी में हम लोग स्वर बोलते हैं, यानी दोस्तों ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर जो है ना दोस्तों वाउल्स बोला जाता है। इसका दोस्तों महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको सीखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई भी वर्ड लिखना होता है तो इसका प्रयोग होता है दोस्तों, यानी स्वर अक्षर का, वावेल का। जैसे आप बॉय लिखेंगे तो बी ओ वाई, यानी दोस्तों वाउल्स अक्षर का कोई ना कोई अक्षर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा गर्ल तो जी आई आर एल, यानी दोस्तों बीच में आपका आई आ गया। यानी दोस्तों एबीसीडी को अगर आप अच्छे से मतलब जानकारी ले लेते हो तो आपको दोस्तों बहुत ही आसानी से एक एक चीज सीखने को समझने को मिलता है। तो पहले हम इसका उच्चारण बताएंगे। उच्चारण सब कोई आता है दोस्तों, सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन यहाँ पे एक बार देखिएगा, इसको पढ़ते हैं ए, ठीक है, बी सी डी, इस तरह से करके आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन आज इस तरह से नहीं पढ़ना है, आपको हम अलग तरीका सिखाते हैं। जैसे आप ए को अ बोलोगे, क्या बोलोगे? अ बोलोगे। बी को आप लोग ब बोलोगे, फिर यहाँ पे सी को आप लोग दोस्तों स बोलोगे, क बोलोगे, ठीक है। और दोस्तों च भी बोल सकते हो, ये स बोल सकते हो, ठीक है, और ये भी स बोल सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे डी को आप लोग आज से ड बोलना, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखो, है ना। अब यहाँ पे देखो ई है तो ई से दोस्तों आप जो है ना ई बोलना, है ना, या दोस्तों ए बोलना, है ना। एफ से दोस्तों आप लोग जो है ना फ बोलना। जी से दोस्तों आप ग याद रखना, है ना। एच को दोस्तों आप जो है ना ह बोलना, ह पढ़ना। फिर दोस्तों आई को आप लोग यहाँ पे जो है ना क्या बोलोगे? ई बोलोगे, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे जे को दोस्तों आप लोग ज बोलना, ज पढ़ना। के को दोस्तों आप क से याद रखना। फिर दोस्तों एल से बात करें तो यहाँ पे ल याद रखना। एम से दोस्तों आप म याद रखना, क्योंकि दोस्तों आपको जो है ना वहां पे इसको आप अच्छे से याद रखते हो, जैसे मैं बता रहा हूं तो आगे आपको बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा, ठीक है। एन से दोस्तों आप न याद रख सकते हो। ओ से दोस्तों आप जो है ना ओ याद रखोगे। पी से दोस्तों आप प याद रखोगे। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो क्यू से आप जो है ना क याद रखोगे। आर से दोस्तों आप र याद रखोगे। एस से दोस्तों आप स याद रखना। टी से दोस्तों ट याद रखना। यू से दोस्तों आप जो है ना ऊ याद रखना, या दोस्तों अ याद रखना, या दोस्तों आप ऊ याद रखना। भी से दोस्तों व याद रखना। डब्ल्यू से भी व याद रखना। एक्स से दोस्तों आप जो है ना स याद रखना, या दोस्तों क और स याद रखना, या दोस्तों ये छ याद रखना, या दोस्तों ये छ याद रखना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ए से आप अ, बी से ब, सी को स या क, डी को ड बोलना, ई को ई बोलना, एफ को फ बोलना, जी को ग बोलना, एच को ह बोलना। इस प्रकार से आप अंग्रेजी वर्णमाला को इंग्लिश से दोस्तों आप अल्फाबेट को हिंदी में कैसे बोला जाएगा वो आप सीख लिए। अब दोस्तों आपके सामने कोई भी दोस्तों इससे रिलेटेड मीनिंग आएगा तो उसको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों देखो बी ओ वाई, तो यहाँ पे बी नहीं ना पढ़ेंगे, ब्यू, ब्यू नहीं, यहाँ पे पढ़ेंगे बी को ब, है ना। ओ से दोस्तों यहाँ पे ऐसे, और वाई से दोस्तों य, ठीक है। वाई से दोस्तों आप जो है ना यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों वाई है, तो वाई से दोस्तों हम य बोलेंगे, और दोस्तों जेड को हम लोग ज बोलेंगे, है ना। इस प्रकार से तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है, यह हो गया वाई से, तो यहाँ पे आपका हो गया बॉय। क्या हो गया दोस्तों? बॉय। जैसे यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा है दोस्तों जी आई आर एल, तो जी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े हैं दोस्तों? ग पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा ग। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आर है तो यहाँ पे र, और एल से दोस्तों ल। आई से दोस्तों अ का ध्वनि होता है, गर्ल हो गया, है ना। यानी दोस्तों वाउल्स अक्षर का मतलब नियम होता है। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों जो है ना एक और स्टेप में अच्छे से सीखना होता है। जैसे दोस्तों क से घ तक का जो साउंड होता है इंग्लिश रूप का, उसको आप बेसिक तरीका से
स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको आगे जो है ना एडवांस लेवल पढ़ने में वीडियो में आपको अच्छे से सहूलियत होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे क का वर्ग जो होता है 5 अक्षर का होता है, जैसे क ख ग घ अंग। तो यहाँ पे आप जो है ना एक वर्ग का अगर अक्षर याद रखते हो तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है कि यहाँ पे के हो गया, फिर दोस्तों यही के यहाँ पे आएगा। इसके पीछे वीडियो में भी मैंने दोस्तों इस प्रकार से एक एक चीज बताया था। और दोस्तों मैं 5 से 6 वीडियो दोस्तों बेसिक टॉपिक पे दोस्तों बनाने वाला हूं अलग अलग तरीका से। आपको जो तरीका सही आए उसको पकड़ो और दोस्तों आप उसी प्रकार से बेसिक अक्षरों का नॉलेज दोस्तों अपने जहन में दिमाग में दोस्तों बैठा लो। आपकी जहन में एक एक अक्षर जो है ना बैठ जाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो अक्षरे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने की शुरुआत करने की जर्नी में। यहाँ पे दोस्तों के आ गया। और दोस्तों उस वीडियो में हम लोग पहले वीडियो में क्या सीखे थे, तो दोस्तों एच लगा करके लिखना, एच लगा करके आधे से ज्यादा अक्षर को क्रिएट करना बनाना। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, एच लगा दोगे। फिर दोस्तों आपका 2 अक्षर यहाँ पे इंक्लूडेड बन गया, यानी एक अक्षर आप याद रख लिए के से क, ठीक है। और दोस्तों यही के यहां पे आ गया और इसमें केवल आप एच जोड़ दिए तो के एच से ख हो गया। फिर दोस्तों ये जो लाइन आप देख रहे हो इसको आपको जो है ना लिख देता हूं, जैसे ग का इंग्लिश क्या होता है। तो आप यहां पे देखे हो दोस्तों एबीसीडी में जैसे पढ़े हो तो यहां पे देखो दोस्तों जी है ना, ग का दोस्तों जी। तो यहां पे आप दोस्तों क्या लिखोगे बताओ तो यहां पे आप लिखोगे जी से दोस्तों आपका ग। अब यहां पे ज है तो यहां पे देखोगे ना दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया था तो आप इस प्रकार से जो है ना आसान से मतलब सीख पाओगे। जैसे यहां पे देखो क्या है, ज है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे ज कहीं ना कहीं दोस्तों लिखा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो ज का इंग्लिश क्या है, जे है, ठीक है। जे को आप ज याद रखते हो तो यहाँ पे आपको जो है ना सहूलियत होता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या है, ज है, तो यहाँ पे इसका आप इंग्लिश क्या लिखोगे, जे लिखोगे, है ना। फिर यहाँ पे देखो ड है तो ड का भी इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे रूप आप एबीसीडी के तौर पे देखे थे दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो डी से हम क्या पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, डी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, है ना, डी लिखेंगे। तो इस लाइन का दोस्तों इंग्लिश हो गया जी से ग, जी एच से यहाँ पे जे से ज, डी से ड। अब दोस्तों शुरुआत वाले इंग्लिश को भी हम लोग इस 2 अक्षर को लिखेंगे। तो उसमें से एबीसीडी में जैसे स्टेप बाय स्टेप आप सीखे थे तो सी एच से च और टी से ट होता है ना, जैसे आप देख लोगे। तो अब देखो इस अक्षर का दोस्तों लाइन का दोस्तों इंग्लिश आपको पता रहेगा तो ये अक्षर ऑटोमेटिक दोस्तों बन जाएगी एच लगा करके। जैसे यहाँ पे दोस्तों यही अक्षर का इंग्लिश आएगा, जैसे यहाँ पे सी एच आएगा, फिर दोस्तों इसमें एक अलग से एच जो है ना ऐसे ऐड हो जाएगा, इस अक्षर में भी, इस अक्षर में भी, इस अक्षर में भी, यही सब अक्षर लिखा जाएगा। यानी दोस्तों जैसे के है तो के आ गया, एच अलग से जुड़ा। जैसे च का इंग्लिश सी एच है तो यहाँ पे दोस्तों सी एच आ गया और एक एच अलग से जुड़ गया तो सी डबल एच से छ आ गया। जैसे यहाँ पे देखेंगे टी से ट है तो यहाँ पे दोस्तों टी आ जाएगा और दोस्तों इसमें अलग से क्या जुड़ेगा, एच जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखो के से क, के एच से क, सी एच से च, सी डबल एच से छ, टी से ट, टी एच से ट। तो आप जो है ना अपना दिमाग भी थोड़ा सा यूज करोगे, लगाओगे तो आपको दोस्तों अक्षरें जो है ना दिमाग में छप जाएंगी। और ये अक्षरें बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है आपको दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए, शुरुआत करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इस अक्षर का दोस्तों जो है ना इस लाइन का दोस्तों आप इंग्लिश याद रखोगे, एबीसीडी को पढ़ोगे, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे और एबीसीडी को इस प्रकार से पढ़ोगे कि उनका अक्षर भी साथ में आपको ध्यान में रहे। जैसे ए को आप अ पढ़ोगे, बी को आप ब पढ़ोगे, सी को दोस्तों आप स पढ़ोगे जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखो जी से दोस्तों ग हो गया, जे से ज हो गया, डी से ड हो गया, ठीक है। तो यही सब अक्षर इसमें भी आएगा दोस्तों। जैसे जी है तो सेम टू सेम हम लिखेंगे यहाँ पे जी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों जे, है ना, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी। अब इसमें क्या आएगा दोस्तों, एच, एच इंक्लूड होगा। क्या होगा दोस्तों, एच, एच। तो यहाँ पे एच लगा दीजिए, यहाँ पे एच लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। तो जी एच से घ, जे एच से झ, डी एच से ढ। अब दोस्तों ये जो आप खंड देख रहे हैं दोस्तों, अंग है ये, य है, अड़ है, तीनों का दोस्तों आप एन याद रखो। क्या रखोगे, एन दोस्तों, एन से अड़ और दोस्तों यहाँ पे एन से य और एन से दोस्तों आपका जो है ना यहाँ पे अड़ होता है ना, ठीक है। अब एक बार इसको आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन से अंग। या दोस्तों आप एन जी से भी अंग पढ़ते हो, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ। अब यहाँ पे एन से या दोस्तों वाई एन से, ठीक है, दोनों से होता है। अब यहाँ पे देखो टी से ट,
टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। देखिए तो इस प्रकार से आप लोग समझ करके पढ़ोगे लिखोगे तो आपके जहन में एक एक अक्षर जो है ना बैठ जाएगा, तो वहां से आपको जो है ना बहुत ज्यादा दोस्तों सहूलियत होती है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये आपका जो है ना देखिए इसको आप 3 अक्षर को याद रखे हैं और 3 अक्षर इसको दोस्तों, है ना। और बाकी जो अक्षर है दोस्तों आधा से ज्यादा अक्षर आप लोग बना लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए तो थ द ध न है, तो इसका आप जानते हैं ना, जैसे यहाँ पे दोस्तों नीचे का जो वर्ग है टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, सेम टू सेम दोस्तों इंग्लिश होगा। जैसे यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे टी से यहाँ पे ट लिखा जाएगा, टी एच से दोस्तों थ लिखा जाएगा, डी से द लिखा जाएगा, डी एच से ध लिखा जाएगा, एन से दोस्तों आपका न लिखा जाएगा, है ना। याद रखिएगा हिंदी के अक्षर अलग होता है लेकिन इंग्लिश का जो अक्षर लेटर होता है वो सेम रहता है दोस्तों, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको आप जो है ना लिखिए, जैसे प, तो यहाँ पे एबीसीडी में अगर आप जाएंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प लिखा है यानी पी को हम प पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे साथियों, एक चीज बताइए तो हमको, यहाँ पे आप लिखेंगे पी लिखेंगे। अब दोस्तों यह हम लास्ट में लिखे थे ना, यानी वाई से हम क्या पढ़े थे, यह पढ़े थे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे। तो इस लाइन का क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम दोस्तों सेम टू सेम पी भी लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पी लिखेंगे, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इस अक्षर को आप पूरा कीजिए, तो यहाँ पे एच लगाइए, पी एच से फ हो गया। ब का बात करें तो ए से हम अ पढ़े थे, बी से यानी बी को हम ब पढ़े थे, तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे, बी से ब हो गया। फिर भ का बात करें तो यहाँ पे ये बी आ जाएगा और दोस्तों इसमें एच ऐसे ऐड हो जाएगा, बी एच से भ। और म का बात करें तो यहाँ पे आप एबीसीडी में से आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ना कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एम को हम म पढ़े थे, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिख देंगे, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं। एम से म, जैसे पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से ब, एम से म। और देखिए यहां तक जो अक्षरे होता है प व म तक, यहां तक आप ट्रिकली अच्छे से लगा लगा करके एच लिखते आते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो जाता है, वो भी कठिन नहीं है दोस्तों। अगर आपको एबीसीडी अच्छे से मतलब 26 अक्षर अच्छे से उच्चारण में रहता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके, तो आप इसको भी आसानी से उच्चारण के हिसाब से बैठा देते हो। पिछले वीडियो मैंने भी बताया था, वाई से य, र का उच्चारण देखोगे तो आर से र होता है, ल का उच्चारण दोस्तों एबीसीडी में एल होता है, तो यहाँ पे आप एल लिख देते हो। व का दोस्तों आप भी लिख देते हो या दोस्तों डब्ल्यू लिख देते हो। स का दोस्तों एस एच होता है। इस प्रकार से वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहां पे देखेंगे मूर्धा वाला स है, तो यहाँ पे एस एच इसका भी होता है, इसका होता है केवल एस, और इसका होता है दोस्तों एच, इसका होता है दोस्तों के एस एच, और दोस्तों त्र का होता है टी आर से त्र, है ना। और लास्ट में बच जाता है ज्ञ, तो जी वाई से दोस्तों होता है आपका ज्ञ। तो इस प्रकार से ये सभी अक्षरे जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है ना एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। आपको दोस्तों मतलब पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से मैंने बताया था, उसमें भी एक अलग तरीका से, और यहाँ पे एक अलग आपको कंसेप्ट मैंने बताया एबीसीडी को कैसे आप पढ़ करके कैसे उच्चारण करेंगे एक अलग तरीका से। और मतलब ये सभी अक्षरों को अच्छे से आप इंक्लूडेड लिख सकते हो, याद रख सकते हो, आपके जहन में एक एक अक्षरें बैठी रहेंगी, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल के साथ में जो है ना जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों, तो आप जो है ना हमारे चैनल के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और बेल आइकन को दोस्तों ऑल पे आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि हम जब भी क्लास करा करके अपलोड करेंगे तो आपके जो है ना मोबाइल पे घंटी बजी रहेगी, यानी घंटी ऑल पे रहेगी, तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और क्लिक करके आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपका तीसरा दोस्तों स्टेप में अ से अह तक जो स्वर अक्षरे होता है उसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है 5 अक्षरों की मदद से। जैसे शुरुआत मैंने ए ई आई ओ यू जो 5 अक्षर बताया था, गर लिखा था, यानी आई का उसमें प्रयोग हुआ था। यानी कोई भी दुनिया का वर्ड ले लेंगे तो उसमें दोस्तों वाउल्स अक्षर का आना आना तय है। बिना वाउल्स अक्षर के लगे दोस्तों कोई भी मतलब वर्ड नहीं तैयार होता है, कोई भी वर्ड हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है दोस्तों, आपका ए है, फिर दोस्तों ये क्या है आपका, 1 मिनट, ये आपका दोस्तों ई हो गया, ये आपका आई हो गया,
ओ यू। ये जो 5 अक्षरे होता है आपका दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं अक्षरों को फिर बदल करके हम इसका मतलब इंग्लिश लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग अ का ए लिखते हैं, आ का दोस्तों यहाँ पे डबल ए लिखते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों बहुत आसानी से बताया था, उसी प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। आई से ई, जैसे यहाँ पे डबल ई हो जाता है, फिर दोस्तों ऊ का यू हो जाता है, ठीक है, डबल ओ से, यानी यहाँ पे ओ देख सकते हो आप लोग, या इसे डबल अक्षर ऐसे लिख दो, डबल ओ से बड़ा ऊ। री का बात करें तो आर आई लग जाता है, ये मतलब एक्सेप्शन है दोस्तों, अपवाद है, ठीक है। री का मतलब प्रयोग होता है, जैसे ऋषि, ऋषभ, ऋषिकेश, ये सारे शब्द जब आते हैं तो री का प्रयोग होता है, इसका भी मात्रा होता है ना। चलिए ए है तो आपका यहाँ पे ई से ए या दोस्तों ए से ए दोनों से होता है ना, और इसका मात्रा जो होता है ऐसे होता है, इस मात्रा के लिए हम केवल ई का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपका अ है, ए आई से दोस्तों अ होता है, फिर दोस्तों ओ से ओ होता है, फिर यहाँ पे बात करें दोस्तों यहाँ पे ओ औ गायब है दोस्तों एक, ठीक है, तो औ यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए औ हो गया तो ए यू से औ होता है, अंग यहाँ पे है तो ए एन से दोस्तों अंग हो गया, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, और अह का दोस्तों यहाँ पे ए और एच हो गया है ना। और दोस्तों ये जो स्वर अक्षर है इसका दोस्तों एक एक मात्रा का सिंबल होता है, पिछले वीडियो मैंने बताया था, आशा है दोस्तों आप लोग उसमें सीख गए होंगे। मैं दोस्तों केवल इसमें दोस्तों आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके कि एबीसीडी को आप जो है ना एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ ऐसे करके नहीं आप पढ़े, आप जो है ना एबीसीडी को अ, बी को ब, सी को स, क, जैसे दोस्तों डी को आप ड याद रखो, इस तरह से याद रखते हो तो आपको ये सभी अक्षरें मतलब बहुत आसानी से हमेशा हमेशा के लिए बहुत समय तक दोस्तों आपके जहन में रहती है। दोस्तों एक बार अगर आपको इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रख लेते हो, आपको आ जाता है तो ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, मात्रा आप लोग दोस्तों जानते ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये है मात्रा दोस्तों किसका, तो स्वर का। जैसे अभी दोस्तों आप पढ़े हो ना ए से अ डबल ए से ये वाला, इसी का दोस्तों मात्रा है। जैसे बात करें इसका मात्रा ऐसे होता है, इसका मात्रा ऐसे होता है, और इसका मात्रा ऐसे होता है, और सेम टू सेम इंग्लिश होता है। जैसे यहाँ पे आई है, इसका दोस्तों डबल ए या सिंगल ए। चलिए आगे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपका मात्रा का कटिस चिन्हासी है, तो अ का मात्रा नहीं होता है लेकिन अ का साउंड होता है। जैसे क को ही आप डिवाइड करोगे तो आधा क प्लस दोस्तों यहाँ पे अ आएगा, ठीक है। तो ये दोनों को मिलने से दोस्तों यहाँ पे पूरा क बना, तो आप क को दोस्तों के ए से क बोल सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, और क के लिए केवल के भी लिख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आकार की मात्रा है, तो आकार की मात्रा के लिए ए होता है, छोटी ई की मात्रा है ये आई से लिखा जाता है, बड़ी ई की मात्रा है डबल ई से, ऊ की मात्रा है यू से, बड़ा ऊ की मात्रा है डबल ओ से, री की मात्रा है आर आई से, एकले की मात्रा है ई से, ए की मात्रा है ए और आई से, ओ की मात्रा है ओ से, औ की मात्रा है ए और यू से, अंग की मात्रा है ए और एन से, अह की मात्रा है ए और एच से, है ना। तो ये आपका मात्रा और दोस्तों इसका इंग्लिश रहा, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये मात्रा का प्रयोग करते हुए 12 खड़ी का निर्माण हुआ है। जैसे के से, यानी दोस्तों क का की कू कू क्री, फिर यहाँ पे देखेंगे के कै को कौ कंग कह, तो ये 12 खड़ी हो गया। इसको आप कैसे लिखते हो, तो के से यहाँ पे क हो गया, जैसे देख सकते हो यहाँ पे भी के लगेगा, जितना यानी क है उतना बार तो आप लमसम क्या दोस्तों लिखोगे ही लिखोगे, के ऐसे करके, है ना। और दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग लिखोगे के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए जितना मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे, जैसे आकार की मात्रा है तो ए लगा है, तो यहाँ पे ए लिखिए साथियों, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे आई लिखिए, फिर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर यहाँ पे ऊ की मात्रा के लिए यू, तो यहाँ पे यू लिखिए, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, री की मात्रा के लिए यहाँ पे आर आई, है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों एकले की मात्रा का बात करें तो ई, और आई की मात्रा का बात करें तो ए और आई, ओ की मात्रा का बात करें तो ओ के उसे को, औ की मात्रा का बात करें तो ए और यू, अंग की मात्रा का बात करें तो ए एन, और अह की मात्रा के लिए ए और एच। अब इसको आप पढ़ सकते हो फुल्ली दोस्तों तौर पे 12 खड़ी का रूप बन गया है। के से क, के से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के आर आई से क्री। फिर यहाँ पे बात करें के ई से के आई से कै, के ओ से को, के यू से कौ, के एन से कंग, के एच से कह। तो ये रहा आपका दोस्तों क से मतलब 12 खड़ी बनने वाला,
ठीक है दोस्तों, रूप है ना, जैसे आप इस प्रकार से बना सकते हो मात्राओं को ध्यान में रख करके। तो ये सभी चीज दोस्तों बेसिक चीजें हैं जो कि आपको दोस्तों पता होनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं प्रिंट करते हैं। आपको इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकर के आप फ्री में दोस्तों रिवाइज कर सकते हो। जैसे एक बार आप वीडियो देख लिए और एक बार आप जो है ना पीडीएफ लेकर के खुद से भी रिवाइज कर लिए, तो आपको दोस्तों मिल जाएगा पीडीएफ। कैसे? इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का दोस्तों लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, आपको दोस्तों पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों यहां तक क्लास को देखने के लिए, इस न्यू कॉन्सेप्ट को दोस्तों सीखने के लिए, समझने के लिए आप जो है ना एक बार और वीडियो इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और यहां तक क्लास में बने रहने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है ना मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।